तो देखिए, प्राइम पब्लिक और सरकार में इस हफ्ते हम लगातार अग्निशमन विभाग की अग्नि परीक्षा का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरती है। अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स और शॉपिंग मॉल में लोगों की सुरक्षा को लेकर कहां लापरवाही बरती जा रही है या कहां व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई जा रही है, इसका जायजा भी लेती है। इसी का खुलासा करने और इसकी जमीनी हकीकत को जानने के लिए लगातार प्राइम टीवी की टीम जांच पड़ताल में भी जुट गई है और अस्पतालों से लेकर कोचिंग सेंटर्स में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रही है। इस पड़ताल के दौरान कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी सामने हुए हैं। बता दें कि प्रदेश में ऐसे कई अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल हैं जो बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। और तो और यहां आगजनी से निपटने के लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहां धड़ल्ले से मानकों की अनदेखी जारी है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जो प्राइम टीवी की टीम है वो शॉपिंग मॉल से लेकर कोचिंग सेंटर से लेकर जो प्राइवेट संस्थान और जो होटल संचालित हो रहे हैं, रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, वहां पर जा रही है और वहां पर आग से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसका रियलिटी चेक कर रही है। तो इस रियलिटी चेक के दौरान तमाम कई ऐसे खुलासे हुए जिसने हैरान कर दिया, क्योंकि कई होटल, कई रेस्टोरेंट और कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं और अगर यहां पर आग लग जाती है तो यहां पर आगजनी से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो आखिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, क्या होगी। और साथ ही साथ लिवाना अग्निकांड भी हम सभी को याद होगा, इस दौरान कई लोगों की जान भी चली गई थी। उसके बावजूद भी जो अग्निशमन विभाग है, जो हमारी सरकार है, वो आंख मूंदे बैठी हुई है, क्योंकि कई अस्पताल है, कई होटल है, कई रेस्टोरेंट है जो बिना फायर एनओसी के आज भी प्रदेश भर में धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जहां पर लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और वहां पर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही आखिर किसकी होगी जब कोई हादसा होगा, तो ये सवाल बड़ा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप किसी भी मॉल में जा रहे हैं, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, किसी भी होटल, किसी भी कोचिंग सेंटर या अगर किसी भी प्राइवेट अगर हम संस्थानों का रुख भी करते हैं, तो ज्यादातर जगह ऐसी है जो बिना फायर एनओसी के संचालित हो रही हैं और वहां पर आगजनी से निपटने के लिए ना तो कोई पुख्ता इंतजाम है और अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में निपटारा कैसे होगा, उसके बाद जवाबदेही किसकी होगी। क्योंकि लिवाना अग्निकांड हुआ, उसके बाद तमाम तरीके की योजनाएं तैयार की गई, होटल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी तैयार की गई जो बिना मानकों के चल रहे थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति हो गई और जैसे जैसे मामला ठंडा होता गया तो तमाम तरीके की कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में चली गई। कानपुर का अग्निकांड सबको याद होगा, जब एक कपड़े के पूरे कॉम्प्लेक्स में आग लग जाती है जो कि तकरीबन 5 से 6 दिन तक चलती है। जो अग्निशमन विभाग है वो लगातार काम करता है, लोगों की सुरक्षा करता है, लोगों को बचाता है जब भी कोई ऐसी घटना होती है, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बारी आती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कोई क्यों नहीं लेता है। क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि अगर अग्निशमन विभाग के ऑफिसर्स या अधिकारी अगर लोगों की जान की सुरक्षा करते हैं तो उनको सम्मानित किया जाए और अगर हर एक जो काम है वो अग्निशमन विभाग ही करेगा तो ये जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही है मॉल्स में, कोचिंग सेंटर में, प्राइवेट संस्थानों में, इसकी जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ अब गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। विवेक शर्मा वरिष्ठ समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केसी जैन अपना पक्ष रखेंगे, तो वही नितेंद्र यादव भी समाजवादी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत केसी जैन जी से करेंगे। देखिए केसी जैन जी, जो लिवाना अग्निकांड है वो सभी को याद है, कानपुर के जो हमराज कॉम्प्लेक्स में आग लगी वो सभी को याद है और उस आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग दिन और रात एक करते हुए लगा रहा। क्या उन अधिकारियों को, क्या जो कर्मचारी आग बुझा रहे थे, लोगों को सुरक्षा दे रहे थे, लोगों को सुरक्षित कर रहे थे, क्या उनको आपकी सरकार ने सम्मानित किया? क्या उनको सम्मानित करना आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? देखिए मयूरी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी वर्ग, जो भी व्यक्ति, जो भी सोसाइटी सामने आती हैं समाज सेवा के क्षेत्र में,
उनको समय समय पर सम्मानित किया जाता है। हम्म। और ऐसे वीर लोग जो खास करके समाज सेवा के क्षेत्र में और खास करके अग्निकांड जैसे जब इस तरीके के जो महाकांड होते हैं उनमें अपनी जान की परवाह किए बिना वो नौकरी में हैं या नहीं है या प्राइवेट लोग सामने आकर के मदद करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल सरकार सम्मानित भी करती है और जो सरकार में है उनको प्रमोशन का भी अवसर मिलता है। उनके काम को देखते हुए उनको अतिरिक्त लाभ भी उनको दिया जाता है। और समाज में देखिए दंड और पुरस्कार की जो व्यवस्था है वो इसीलिए है कि कोई अपराधी हो उसको दंड मिले, उसके दंड मिलने से क्या होता है समाज के अंदर भय व्याप्त होता है हम्म। अपराध के प्रति। हम्म। और जब पुरस्कार मिलता है अच्छे कामों का तो देखिए मनुष्य क्या है, एक नकलची प्राणी है, तो जब उसको पुरस्कार मिलता है तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि हमें भी पुरस्कार मिलेगा, अच्छे काम को लेकर के हमारा भी समाज में नाम होगा और हमें भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो समय समय पर वो चाहे अग्निशमन में भाग लेने वाले लोग हों या कहीं पे कोई नदी में तालाब में कोई डूब रहा हो उसको बचाने वाले लोग हों, सरकार के पास निचले स्तर से बाकायदा एसडीएम के स्तर से डीएम के स्तर से ऐसे लोगों के नाम भेजे जाते हैं और सरकार उनको समय समय पर सम्मानित करती है। पूरी प्रक्रिया है, यह हर एक सरकार में प्रक्रिया है, जो भी इस तरीके के लोग समाज सेवा के क्षेत्र में ठीक है उनको केसी जैन जी, सम्मानित एक किया जाता छोटा सा कमेंट मैं विवेक शर्मा जी से भी ले लेती हूँ। देखिए विवेक जी, लगातार जो केसी जैन जी है वो ये कह रहे हैं कि सम्मानित किया जाता है। आप तो समाज सेवी हैं, आप तो जनता के लिए काम करते हैं, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा अग्निशमन विभाग का अधिकारी है जिसे सम्मानित किया गया, चाहे वो लेवाना अग्निकांड हो, चाहे वो हमराज कॉम्प्लेक्स की आग हो, उसको बुझाने के बाद? है। और जैसा केसी जैन साहब ने कहा कि सम्मानित किया गया, हम्म। तो अभी सम्मानित किए तो गए थे, लेवाना कांड हुआ था उसके बाद सम्मानित किए गए थे। हम्म। जो जिम्मेदार थे उनको सम्मानित किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हम्म। जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी तय कर दी थी कि इनकी वजह से ही एक कांड हुआ है, हम्म। जिसमें गृह विभाग से सुशील यादव थे अग्निशमन पदाधिकारी, योगेंद्र प्रसाद थे अग्निशमन पदाधिकारी सेकंड, मुख्य अग्निशमन पदाधिकारी विजय कुमार सिंह थे और सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, इन सबके ऊपर जिम्मेदारियां तय करी थी हम्म। माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब आप कह रहे हैं सम्मानित करिए, सम्मानित सम्मानित किसको किया जाएगा? कि ये लेवाना कांड होता रहे, ये अलाया कांड होता रहे, हम्म। उनको सम्मानित किया जाएगा? आप बताइए, हम लोग तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, मैं सृष्टि अपार्टमेंट में रहता हूँ, यहाँ पर जो निर्माण कार्यदायी संस्था होती है उसको वो सीसी जारी होता है उसको प्राधिकरण के द्वारा। यहाँ पर स्मृति अपार्टमेंट हमारे जस्ट बराबर में बना है, उसमें सीसी बिना सीसी के ही फायर की एनओसी दे दी गई, जबकि एनओसी सीसी मिलने के बाद होती है। ये देखिए, केवल और केवल इस पर बैठकर चर्चा कर लेना, बातचीत कर लेना और धरातल पर कुछ ना होना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल हमारे अधिकारियों की है। शासन कर भाई सरकार करवाना चाहती है, लेकिन ये कोई बाहर निकलकर नहीं आते। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पर जब बिल्डिंग बन रही है तो क्या ये लोग चेक नहीं कर सकते? भाई पुलिस विभाग से रिलेटेड होते हैं, इनको सब पता होता है कि कहाँ पर कौन सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, कौन सी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल। कहाँ अग्निशमन उपकरणों की जरूरत है, कहाँ पर नहीं है। ये लोग केवल ऑफिस में बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि वहां पर कोई सीसी के लिए, इनके पास एनओसी के लिए पहुंचे। तो ये अपना उठकर तो आते नहीं है, ये केवल कमरों में बैठकर ही वहां से सीसी जारी कर देते हैं। और जब मौके पर ये आगजनी हो जाती है, घटनाएं हो जाती हैं, तो जिम्मेदारी का ठीक रहा दूसरे विभाग वालों के ऊपर फोड़ देते हैं। तो ये अग्निशमन विभाग बनाया क्यों है? क्या केवल आग बुझाएगा? कि कहीं आग लग जाएगी तो केवल गाड़ी के पीछे वो घंटा बजाते हुए चले जाते हैं और अग्निशमन विभाग के अधिकारी केवल वही काम करेंगे कि कहीं आग लगेगी तो उसको जाके बुझाएंगे, या जिसके ऊपर जहां पर आग लगी है उसकी जिम्मेदारी तय कर देंगे? भाई आप क्यों नहीं निकलते? बिल्कुल ठीक है। देखिए विवेक जी, आपके पुलिसकर्मी ठीक है, क्यों अब नहीं मैं जाते? इसका जवाब सीधा ले लेती हूँ। देखिए केसी जैन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। केसी जैन जी, देखिए बिना फायर एनओसी के कई ऐसे अस्पताल है, कई ऐसी संस्थानें हैं, कई ऐसे बिल्डिंग है जो संचालित हो रही हैं, तो आखिर उन सारे बिल्डिंग्स पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या अग्निशमन विभाग, जैसा कि लगातार विवेक जी सवाल उठा रहे हैं, कि क्या सिर्फ आग बुझाने के लिए ही बनाया गया है क्या? मुस्कान जी, एक चीज और जोड़ूंगा, जरा केसी साहब से पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर जो स्मृति अपार्टमेंट है उसमें अभी तक
जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं मुझे पता नहीं। किसी भी दिन बहुत बड़ा अग्निकांड होगा और यहाँ के लोग चेतते नहीं हैं। ये अग्निशमन अधिकारी अपने कमरों में बैठे हैं, जबकि उनको लेटर दिए जा चुके हैं, बार ठीक बार है, ठीक है प्राधिकरण विवेक से जी, मैं बोला इसका गया भी है। जवाब ले लूंगी, लेकिन केसी जैन जी फिलहाल आपसे जो जी मैंने जी सवाल किया था उसका जवाब दीजिए कि क्या जी जी ये जो देखिए जी बताइए। देखिए मयूरी जी, विवेक जी एक वरिष्ठ समाज सेवी है और इनके सवाल जो है वो नाजायज नहीं है। और सरकार की जो मंशा है उसको कार्य रूप में परिणित करने का काम अधिकारियों का है। अधिकारियों बिल्कुल सही को बात। समय समय पे दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और तमाम जगहों पे देखा गया है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी डिस्कनेक्ट हो गया भाई। सरकार बीजेपी सरकार 1 में उन्होंने तमाम सारे अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी वीआरएस देने का काम किया, जिनके अंदर लापरवाही पाई गई, जो लोग काम नहीं कर रहे थे। फोन डिस्कनेक्ट और हो गया, उसमें फिर से छोटे कॉल स्तर के करवा जो दो। अधिकारी थे उनको भी जब लापरवाही करते हुए बार बार पाया गया, अल्टीमेटम देने के बाद ना वो समय से ऑफिस पहुंचते हैं, ना तो जो उनको काम दिया था ना उसमें रिपोर्ट लगाते हैं और ना तो मौके पे निरीक्षण करते हैं। ऐसे में जो अधिकारी लगातार लापरवाही कर रहे थे, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए जब उनको जबरन वीआरएस दिया गया, जबरन उनको रिटायरमेंट दिया गया, तब भी बहुत हाय तौबा हुई। विपक्ष ने उस पर सवाल खड़ा किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं, आप नौकर जो सरकार का काम कर रहे हैं उन नौकरों को ही परेशान कर रहे हैं, बिना नौकर के सरकारें कैसे चलेंगी। तो जो नौकरशाही, जो लाल फीताशाही थी, उसको काफी कुछ कंट्रोल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ तमाम सारे लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, तमाम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, उनमें तमाम सारे लोगों का जो जिस प्रकार से निलंबन है वो निलंबन कुछ समय के लिए स्थगित भी हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए इसमें सामान्य रूप से जनता की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अगर कोई भी समाज सेवा का कार्य है तो उसमें जनता की जन भागीदारी बहुत जरूरी है। ऐसी बिल्डिंग जिनमें एनओसी नहीं है, अग्निशमन के उपकरण नहीं लगे हुए हैं, जिसमें अंडर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़क पे पार्किंग लगा करके जाम लगाते हैं, ऐसी बिल्डिंगों में लोगों को अपना अलॉटमेंट नहीं कराना चाहिए। ऐसी बिल्डिंगों को अगर हम बिल्कुल उनके अपने काम पर छोड़ देंगे तो बिल्डर मजबूरी में ये सारे काम करके हमको देगा। लेकिन क्या है कि जल्दबाजी में थोड़े से लाभ की वजह से कि अगर एक फ्लैट 30 लाख का है, दूसरा फ्लैट 25 लाख का हमको मिल रहा है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको हम बुक कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए केसी जैन जी, अब एक छोटा सा कमेंट नितेंद्र यादव जी से भी लेते हैं। नितेंद्र जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? उन्हीं कष्टों को भोगना पड़ता है। देखिए नितेंद्र जी, केसी जैन जी कह रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है जो लापरवाही करते हैं, हीला हवाली करते हैं, तो विपक्ष उस पर हाय तौबा करता है। तो क्या वाकई में आप हाय तौबा करते हैं? और हाय तौबा करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि वो तो लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन विपक्ष को उससे भी दिक्कत है। अजमानी जी, ये बड़ा हास्यास्पद सवाल ही है और ये हमारे साथी केसी जैन का बड़ा बचकाना सा जवाब है। एक राजनीतिक व्यक्ति होकर के इस तरीके के जवाब अगर देते तो मुझे लगता है कि किस तरीके की इनकी बहुत ही ऊंची मानसिकता है। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, 3 सवाल पूछता हूँ। ये जरा उन अधिकारियों के नाम बता दें जिन पर इन्होंने आज तक कार्रवाई की है और उस पर किसी राजनीतिक दल ने, विपक्ष की छोड़ दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल ने उसके खिलाफ जरा धरना प्रदर्शन किया हो या उसके खिलाफ जरा कोई आवाज उठाई हो, किसी भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की। ये वो लोग हैं जो पहले भ्रष्टाचारी कह करके ब्लैकमेल करते हैं और इसके बाद उसको अपनी पार्टी के साथ जोड़ लेते हैं। इसके देश भर में तमाम सारे उदाहरण मिल जाते हैं। योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और जिस तरीके से लापरवाही, भारतीय जनता पार्टी को ना तो भ्रष्टाचार से कोई परहेज है, ना भ्रष्टाचारी से कोई परहेज है। ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा दूसरा कुछ जानते ही नहीं। जो ऊपर से गंगोत्री से झूठ चलता है वो आजकल नीचे प्रवक्ता ही बोल रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो देश के, वो झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी वो झूठ बोलते हैं, अब इनके प्रवक्ता आपके चैनल में बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। आज तक मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने सारे लखनऊ के अंदर लेकर के लिवाना कांड से लेकर के बहुत सारी बिल्डिंगों में आगजनी का काम हुआ, किस पर इन्होंने कार्रवाई की है? और ये एनओसी जो दी जाती है वो एनओसी इनके सरकार में दी जाती है, इनके अधिकारी देते हैं। जरा क्या पैमाना है चेक करते हैं कभी?
और ये बात अब करना बंद करते, ये सिर्फ बात करते थे, योगी जी आए थे कि हम आए तो सारे गुंडे जेल में चले जाएंगे या प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। आज जो घटनाएं देख रहे हो कि फर्रुखाबाद के फिरोजाबाद के अंदर दिनेश मिश्रा नाम के इंस्पेक्टर को गोली मार दी नितेश जा जी, रही फिलहाल है। आज आग के रायबरेली मुद्दे के पर ही अंदर रहते हैं ना, जो अग्निशमन विभाग के मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे से भटकिए नहीं। मैं उसी में उदाहरण दे रहा हूं कि आज देख लीजिए इस तरीके की लापरवाही हो रही, सरकार की जो जिम्मेदारी है ये बताएं। इन्होंने कहा जिस तरीके गंदा घिनौना आरोप लगाया, ऊंची राजनीति की है कि विपक्ष आए तौबा करता है। ये दो नाम बताइए कि दो अधिकारी ऐसे थे जिन पर आज हमने कार्रवाई की और किसी व्यक्ति ने, किसी राजनीतिक दल का कोई बयान आया हो। चलिए इस ठीक है, तरीके इसका की भी घटिया जवाब ले और लेंगे। ऐसी गंदी राजनीति एक करेंगे। बार फिर से रुक करते हैं विवेक शर्मा जी का। देखिए विवेक जी, केसी जैन जी कह रहे हैं कि जनता को भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन अगर आज की सच्चाई यही है कि देखिए इस पूरे मसले को लेकर के अभी जनता पूरी जागरूक नहीं है, वो अग्निशमन विभाग के पूरे काम को तो जानती ही नहीं है, तो ऐसे में सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती ना कि अगर लोग फ्लैट लेना बंद कर देंगे तो बिल्डर मजबूर हो जाएंगे। ये तो सरासर पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। नहीं मुस्कान जी, इसमें मैं आपको बताऊं, जैन साहब को शायद पता नहीं है स्मृति अपार्टमेंट ये किसकी योजना है। मुख्यमंत्री जी का विभाग है, लखनऊ विकास प्राधिकरण। जो विकास प्राधिकरण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विभाग है और उन्हीं विभागों के द्वारा ये अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, चाहे वो गोमती नगर के हों या जानकीपुरम विस्तार योजना के हों। यहाँ पर जो ये बनाया गया है इसकी एनओसी जारी तो कर दी गई, क्या कभी जहमत उठाई अग्निशमन अधिकारी ने कि आकर चेक कर लें कि जो यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं कि वो उनका एक्सपायर हो चुके हैं, या यहाँ पर कौन कौन सी हौज रील लगी है या पानी का बहाव कैसा है। ये तो ये सरकारी संस्थाएं हैं। अब इसमें भाई हम लोग अपने अपने मन से नहीं कर सकते ना कोई निर्णय। ये तो हमको जहां आवंटित कर दिया गया हम उसमें रहना मजबूरी हो जाएगा। हमने पैसा जमा कर दिया, एलडीए पूरा पैसा जमा कराने के बाद ये आवंटित करता है, तब आदमी रहना चालू करता है और उसके बाद जब पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि यहाँ पर फायर के कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं लगे हैं। और अगर वहां पर इतनी बड़ी कोई ऐसी वारदात हो जाए जैसा कि अभी चल रहा है, ईश्वर ना करे कि भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार क्या आम जनता होगी? भाई आम जनता ने आपको आंखें बंद करने के बाद में कहां आपने फ्लैट बनाए, कहां पर आपने क्या काम किया, उसको मतलब नहीं है। आप जब पूरा पैसा जमा करा लेते हैं उसके बाद आप रजिस्ट्री करते हैं। प्राइवेट बिल्डर में तो चल जाता है, आप प्राइवेट जितने भी निजी विकासकर्ता हैं उनके ऊपर आप लाठी चला देते हैं, लेकिन ये जो सरकारी जो बैठे हुए हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के, जो इस समय पर माननीय बीसी महोदय बैठे हैं, वो केवल और केवल आंख पे तारे बने हुए आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के, केवल और केवल वो लगे हुए हैं कि आज कहीं पर भी अगर कुछ बन रहा होता है तो उसको सील करा देते हैं। ये सील कराना एक जरिया नहीं है। यहाँ पर जो पुरानी समस्याएं हैं, जो लोग आवंटित जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? उनकी जान के संग खिलवाड़ कर रखा है आपने। स्मृति अपार्टमेंट में आज भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हैं फायर के, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, केसी जैन जी बताइए जरा कि अब तो ये जो डिपार्टमेंट है एलडीए, ये तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का विभाग है। अगर ये इतनी बड़ी लापरवाही होगा जैसा कि लगातार समाज सेवी जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? क्या लेवाना अग्निकांड के बाद भी आप लोगों ने सीख नहीं ली? क्या आप किसी और बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं तब आप एक्शन लेंगे? इतनी लापरवाही केसी जैन जी क्यों की जा रही है? देखिए मयूरी जी, अभी जो प्रश्न विवेक जी ने उठाए, तो पहले टर्म में उन्होंने जो प्रश्न उठाया उसका हमने समर्थन भी किया, लेकिन ये कह देना कि एलडीए की जितनी बिल्डिंगें उनमें कहीं अग्निशमन विभाग के द्वारा कोई न तो यंत्र लगाए गए हैं और केवल फर्जी एनओसी दे दी गई है, तो इसकी सत्यता को कैसे मान लिया कि फर्जी एनओसी दे दी गई है? पहली बात तो सर मेरा बात ये कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर इसके लिए केसी जैन साहब, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर अपना पत्र भेजा हुआ है और आपको बता रहा हूँ सरकार काम करना चाहती है, अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। वहां पे उस समय अग्निशमन के उपकरण लगे हुए थे, लेकिन समय के साथ अगर अग्निशमन के उपकरण पुराने हो गए हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है जो लोग उसमें लाभार्थी हैं, लाभार्थियों को शिकायत तो करनी पड़ेगी कि यहाँ पे इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो भी देखेगा, जो भी दिखाई देगा कि भाई अग्निशमन के सारे उपकरण लगे हुए हैं
और एनओसी मिल चुकी है, इसलिए यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, मान के तो ही चला जाएगा, पहली बात। दूसरी चलिए बात ठीक है ये कि केसी अगर जैन जी, ये तो समाजवादी चलिए पार्टी के आपने साथ आम जनता पर ठीकरा फोड़ दिया। अब मान लीजिए नहीं, जो नहीं, ठीकरा नहीं पर्यटक फोड़ रहा आते हैं, हूं। एक मिनट केसी जैन जी सुनिए मेरी बात, मान लीजिए जो पर्यटक आते हैं, जो मॉल में घूमने जाते हैं, जो होटल में रहते हैं, अब वो तो ये सारी चीजें नहीं जांचे परखेंगे ना, लेकिन वहां पर भी तो लापरवाही हो रही है ना। 90% होटल सर ऐसे हैं जहां पर अभी भी अगर वहां पे फायर एनओसी नहीं है, वहां पर आगजनी से निपटने के कोई इंतजाम नहीं है, तो या तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो पहले वो ये सारे डॉक्यूमेंट देखे, उसके बाद वो उस होटल में रहे। नहीं नहीं, ये देखिए, जो जो भी टूरिस्ट आते हैं वो पहली बात तो ऑनलाइन अच्छे होटलों को बुक करते हैं, और होटल की सारी जानकारी कि उसमें किस चीज की एनओसी है, नहीं है, क्या व्यवस्थाएं हैं और रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीजें वो लोग देते हैं डिटेल। उसके बाद में ही टूरिस्ट उन होटलों को बुक करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी आप देखिए, इसी लखनऊ में ही जो चारबाग का इलाका है, इसमें करीब 22 से 23 होटलों को सील किया गया था, और जब उन्होंने एनओसी प्राप्त कर ली, जब उन्होंने अग्निशमन के सारे उपकरण वहां लगा दिए, और उसके बाद में तब जाकर के उनको परमिशन दी गई, तब जाके उनके होटल खुले। और मैं आपको बता दूं, जो अधिकारी, तमाम सारे अधिकारी ऐसे थे, वो पीपीएस थे या फिर आईपीएस थे या आईएएस थे, तो ये तमाम सारे अधिकारी, लगभग 4000 अधिकारियों को जबरन वीआरएस जो है देने के लिए उसमें उनको नॉमिनेट किया गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जो लिस्ट थी, लिस्ट में छटनी होने के बाद में जिनको पाया गया कि नहीं, उन्होंने अपनी गलती को सुधार कर लिया है, लगभग उसमें से 450 बड़े और छोटे अधिकारियों को मिला करके जब उनको वीआरएस जबरन दिया गया, तब सारी पार्टियों ने हल्ला बोला, ये लिस्ट बता रहे हैं, इनको लिस्ट भेज देंगे, किन अधिकारियों को वीआरएस दिया गया। और किस तरीके से विपक्ष ने उस पर हल्ला बोल किया, कह रहे आप तो जबरन अधिकारियों का शोषण कर रहे हैं, अधिकारियों से अत्याचार कर रहे हैं, उनको जबरन वीआरएस दे रहे हैं। तो देखिए, अगर अधिकारियों से काम लेना है, आज हम उन्हीं अधिकारियों से काम ले रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते थे, 6000 से ज्यादा ऐसे दुर्दांत अपराधी जिनको अरेस्ट करके हमने जेल भेजा, और यही पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती थी समाजवादी पार्टी सरकार में, और यही पुलिस काम करने लगी, यही पुलिस ने 6000 अपराधियों को पकड़ लिया, पकड़ करके जेल भेजा। एक एक करके बोलिए नितेंद्र जी, आपकी बारी भी आएगी, एक मिनट नितेंद्र जी, आपकी बारी भी आएगी, बस इसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। नितेंद्र जी, एक एक करके नितेंद्र जी एक एक करके बात करें, मैं आपका रुख करूंगी, बस आप उनको 2 मिनट का समय दीजिए। बोलिए। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसको लेकर के केसी जैन जी क्यों विकास दुबे पे जा रहे हैं, क्यों अपराधियों पर जा रहे हैं? आज ये मुद्दा दूसरा उसी पर रहिए ना। बात ये हो रही है कि कानून व्यवस्था पर किसी और दिन बात कर लेंगे, आज जो मुद्दा है उस पर रहिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा कमेंट नितेंद्र यादव जी से भी ले लूंगी। ठीक है केसी जैन जी, सुन लीजिए केसी जैन जी, पहले केसी जैन जी मैं वापस आपके पास आऊंगी। ठीक है केसी जैन जी, मैं वापस आऊंगी। नितेंद्र जी देखिए, नितेंद्र जी, सारे विभागों के अधिकारी आज काम कर रहे हैं, ठीक है अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही बढ़ती जा रही है। आप इस बात को भी कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी नकारते हैं। केसी जैन जी, मैं वापस आऊंगी, एक छोटा सा कमेंट नितेंद्र जी से। नितेंद्र जी देखिए, चारबाग के होटल पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो पौष इलाके में होटल है, लेवाना जैसे होटल संचालित हो रहे हैं, मधुरिमा स्वीट जैसे होटल संचालित हो रहे हैं, उस पर तो सरकार कार्रवाई नहीं करती है। तो क्या विपक्ष का ये दायित्व नहीं है कि आप इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार पर प्रेशर करें कि ऐसे होटल्स पर कार्रवाई की जाए? नितेंद्र जी बताइए। खड़ा हुआ किसका होटल, अब इनको चुप कराइए भाई। केसी जैन जी, आपको भरपूर समय दिया गया। केसी जैन जी, एक एक करके ना, जनता ऐसे नई बातचीत सुनना चाहती है। केसी जैन जी एक एक करके, केसी जैन जी एक एक करके बोलिए ना, जनता नहीं ऐसे समझ पाएगी। आपको भरपूर, मैं अपनी टीम से बोलूंगी केसी जैन जी की आवाज थोड़ी सी नीचे करें। नितेंद्र जी बोलिए अब आप। देखिए अजमानी जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया, बहुत सेंसिटिव मुद्दा उठाया है, और इसको कम से कम आज नैतिकता के आधार पर इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसे तमाम लापरवाहियों को, सरकार के स्तर पर जो लापरवाहियां हो रही हैं, उसको ठीक करना चाहिए। जो दोषी लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। आप बता रहे हैं हमने इतने अधिकारियों को वीआरएस देने की बात की थी, तो विपक्ष में वीआरएस किसको दे रहे थे आप? अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को भी वीआरएस दे रहे थे।
ये जिस तरीके की ऊंची मानसिकता की आप राजनीति करते हैं, इतनी गंदी राजनीति करते हैं दूसरों पर। आप आज बात हो रही है अग्निशमन पे, विकास दुबे की बात करें, विकास दुबे कौन था? नितेश जी फिर आप भी तो वही बात करने लगे ना। नितेश जी मुद्दे पर रहिए, मैं आप दोनों से लगातार आप दोनों को याद दिला रही हूँ कि अगर सरकार आपके मुताबिक काम नहीं करती है तो आप सरकार पे प्रेशर बनाइए। जवाब देना भाई, मैं पूछ रहा हूँ आज की डेट, आज ही दो हत्याएं हुई हैं 2 थानों में, अब पुलिस के अधिकारी मारे गए हैं। इस पर कोई जवाब देंगे कि ये अधिकारी और ये बदमाश कहाँ कर रहे हैं? ये योगी जी के चेले गोरखपुर मठ से आए हैं, जिन लोगों ने जिन्हें तीसरा बार गोली मार दी है दरोगा को, जिन्होंने 9 गोली मार दी। केसी जैन जी, नितेंद्र जी आप शायद मुद्दे को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे। मैं लगातार बोल रही हूँ, आप लोग मुद्दे से भटकिए नहीं। ये मुद्दा जनता की सुरक्षा का मुद्दा है, जनता की जान का मुद्दा है। आप विकास दुबे, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अरे मुद्दे पे रहिए ना। नितेंद्र जी अगर सरकार काम नहीं कर रही है, बिना फायर एनओसी के होटल संचालित हो रहे हैं, तो आप तो विपक्ष में हैं, आप सरकार पर प्रेशर बनाइए कि वो काम करें। आप भी तो नहीं प्रेशर बना रहे। निश्चित रूप से सदन में भी इसकी चर्चा होगी और सड़कों में भी इसकी चर्चा हो रही। ये आपको आज सवाल इनसे करना है कि ये कार्रवाई कब करेंगे? ये कार्रवाई करने के बजाय विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, ये कानून व्यवस्था में समाजवादी पर आरोप लगाएंगे। अरे 6 साल पूरे हो चुके सरकार के, अभी तक आप समाजवादी पार्टी को दोष देते रहोगे। चलिए ठीक है, ये तो आरोप लगा रहे हैं। आप जरा इनको फिर अपने काम बताइए कि 2017 से पहले आपने किस तरीके से इस विभाग को दुरुस्त करने के लिए काम किया। 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए नितेंद्र जी। निश्चित रूप से लगातार सख्ती होती थी, मॉनिटरिंग होती थी, अग्निशमन के अधिकारी लगातार वॉच करते थे, और कोई एक घटना हुई हो तो बता दीजिए। 12 से 17 के बीच में इस तरीके कोई घटना नहीं होने दी हम लोगों ने। कितनी घटनाएं हुई समाजवादी पार्टी सरकार। ठीक है केसी जैन जी, अब आपकी बारी, अब आप 10 सेकंड में आप अपनी बातों को पूरा करिए, फिर मैं रुक करूंगी। वरिष्ठ समाजसेवी भी बने मयूरी जी जिस लिवाना होटल की बात हो रही है, ये कह रहे हमने काम किया। लिवाना होटल का निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार में 2012-13 में हुआ, और इसके एक मंत्री समाजवादी पार्टी के मंत्री का ये होटल है। उसमें कोई व्यवस्थाएं आज तक नहीं है। और इसी तरीके से जो होटल हैं, जो इस तरीके के होटल है, वो ज्यादा से ज्यादा होटल 10 साल से 12 साल पहले के उनके निर्माण किए हुए होटल, जब समाजवादी पार्टी सरकार में बंद करके खड़े हुए और बिना कोई अग्निशमन के रिपोर्ट के वहां पे फर्जी एनओसी दे दी गई। इसी आधार पे सारे होटल संचालित हुए। लेकिन आज अगर सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है तो ये कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, और छाट करके समाजवादी कोई नहीं कहता बदले भावना से कार्रवाई कौन कहता है? आप कार्रवाई करते नहीं, दूसरों पर इल्जाम लगाते, नाच नावे आंगन टेढ़ा। होटल किसका? क्या ऐसी बातें करते हो? किस पर कार्रवाई की? आपने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हो, आप कार्रवाई करिए। तो आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते नहीं, गुंडों पर कार्रवाई करते नहीं, अपराधियों पर कार्रवाई करते नहीं, सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हो। काम कौन करता रहा है? नाच नाए आंगन टेढ़ा, नाच नाए आंगन टेढ़ा। सारे होटल 10 से 15 साल पहले बने हुए हैं। जितने होटल है जहाँ कोई एनओसी नहीं है, कोई अग्निशमन के उपकरण नहीं। लिवाना होटल में नाम नहीं बता रहा हूँ, जिसकी चर्चा आपने की, जिसकी चर्चा आपने की, छोटी पार्टी, पार्टी, पाखंडी पार्टी, ये होटल किसका है? और कैसी जन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सबसे खास पूर्व मंत्री का होटल है, नहीं है ये? बखूबी हुनर रखते हैं आप दोनों मुद्दे से भटकने का। मुद्दे की गंभीरता आप समझ नहीं रहे हैं। लाखों लोगों की जान ना इस वक्त आफत में है, लाखों लोगों की जान इस वक्त खतरे में है। विवेक शर्मा जी आप तो सुन रहे हैं ना, आरोप प्रत्यारोप, वो उस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो उस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, इल्जाम इधर उधर करने का दौर जारी है। लेकिन जो मुख्य समस्या है वो अभी भी बरकरार है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार को क्या सलाह देंगे आप? मुस्कान जी, मैंने अपने पहले भी वक्तव्य में कहा है, जनता फुटबॉल बनी रहती है। बिल्कुल, चाहे वो राजनीति लोगों के बीच में हो या सरकारी कर्मचारी अफसरों के बीच में हो, जनता फुटबॉल है और फुटबॉल थी और फुटबॉल रहेगी। मैं केवल आपके माध्यम से सरकार के पास तक अपनी बात केसी जैन जी के माध्यम से कहलवाना चाहता हूं। क्या ये बताइए, जिस समय पर कोई मकान का निर्माण होता है तो उसको नक्शा पास कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? उसकी नक्शा पास एलडीए ही करता है ना? और उसके बाद नगर निगम असेसमेंट के लिए आ जाता है, उनके कर्मचारी आ जाते हैं कि आपके मकान का ये असेसमेंट बना, हर महीने आपको हर साल आपको ये पेमेंट जमा करना है। ठीक है जी। फिर ये अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है? जब कोई बिल्डिंग बनती है
कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान बनता है तो इसमें किसी ना किसी जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी लगानी चाहिए। जैसे जैसे नक्शा पास कराने के लिए प्राधिकरण आदमी जाता है, वैसे ही अगर कोई मकान बन रहा है तो ये इसको कंफर्म कर दे, मतलब इसको सरकार को ये कंफर्म कर देना चाहिए कि इनको जरूरी कार्यों में, कि जब तक वहां पर नक्शा सबमिट नहीं होगा, जब तक वहां से एनओसी नहीं मिलेगी, आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप मल्टी स्टोरी नहीं बना सकते। इस पर तो कोई बात नहीं हो रही, केवल आपस में बहस में उलझे हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो आज लोग जान आफत में पड़ी हुई है, लोगों की, जो लोगों की जिंदगियों से ये अफसर खेल रहे हैं, इन पर निश्चित कार्रवाई करवाइए। जैन साहब, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, काम करना चाहती है, योगी जी काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दूं, आप ही एक अपवाद होंगे जो ये चाहते हैं कि अच्छा काम हो, लेकिन आप ही के जो साथ के जो नेता नगरी जो वहां पर है ना, वो काम भी नहीं करना चाहती, अधिकारियों को केवल अपने घर में काम करवाना चाहती है और उनके ऊपर दबाव भी नहीं बनाती है। आम जनता केवल मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके की वार्ता होती है। आम जनता केवल चिल्लाती है, चीखती है, और जैसा आपने मेरे से कहा कि ये शिकायत होनी चाहिए थी, ये बताना चाहिए था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा हुआ है। क्या आज तक उस पर जांच हुई? 3 साल हो गया, चौथा साल है मेरे को ट्रस्टी अपार्टमेंट में रहते हुए, मैंने यहाँ की जांच के लिए लिखा है, आज तक जांच ही नहीं हुई। केवल पुलिस विभाग को भेज देते हैं। अग्निशमन का काम है, जिसको जांच करनी चाहिए, पुलिस विभाग से फोन आता है कि आपने ये जांच के लिए लिखा था, लेकिन हम सिविल पुलिस है, हम इसकी जांच नहीं कर सकते, अग्निशमन विभाग करेगा, आप उसको लिए लिख कर भेजिए। कितनी बार लिखेंगे? ये क्यों दौड़ाया जाता है आम जनता को? जहां पर एनओसी आपने नहीं दी, लोगों को बसा दिया, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी बैठे हुए अपने वातानुकूलित कमरे में बैठे हुए क्या करते रहते हैं? ठीक है, ये क्यों नहीं केसी जैन जी 10 सेकंड में सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि सृष्टि अपार्टमेंट को लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है, तकरीबन 3 साल का वक्त हो चुका है और इन 3 सालों में लगातार वो पत्र लिखते हैं। और डिबेट की शुरुआत में ही आपने कहा था कि जो मामला संज्ञान में आता है उस पर आप कार्रवाई करते हैं। ये तो 3 साल से मामला संज्ञान में, अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर वहां कोई हादसा होता है तो उसकी जवाबदेही फिर किसकी होगी, केसी जैन जी? बिल्कुल, देखिए मयूरी जी, ये तो बड़ा प्रश्न है कि अगर विवेक शर्मा जी जैसे बुद्धिजीवी लोग अगर इस तरीके का पत्र लिखते हैं, उसके बाद में ये तो जांच का विषय है कि उस पर पत्र कहाँ गया, क्यों कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो टीम है, लगातार अगर कोई भी ऐसी शिकायत आती है उस पर त्वरित एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। और जो आपका सवाल है, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही है और साथ ही साथ जन सहयोग की और आम जनता की भागीदारी भी आवश्यक है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ वो अधिकारी जो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, उनकी भूमिका को नगण्य नहीं माना जा सकता है, ना तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकते। अगर इस तरीके की चीजें हैं तो बिल्कुल इस पे जांच हो करके और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी, एक्शन होगा और जो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि देखिए, मानकों की अनदेखी तो होती है लेकिन कार्रवाई की जाती है। लेकिन किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है कि आज भी अगर हम 90% संस्थानों का रुख करते हैं, मॉल्स में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो स्कूलों में बच्चों तक की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि अगर किसी भी विद्यालय में आग लगती है तो वहां पर आग से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम नहीं किए गए हैं, जबकि लगातार पत्र भी लिखे जा रहे हैं स्कूलों की तरफ से, अपार्टमेंट के लोगों की तरफ से, उसके बावजूद भी अनदेखी की जा रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही कौन तय करेगा? और साथ ही साथ अब सवाल यह भी उठता है कि जब एक होटल्स के लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, जब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो फिर आखिर कार्रवाई के लिए किसका इंतजार किया जा रहा है, यह सवाल बड़ा है। क्या सरकार अभी भी किसी हादसे का इंतजार कर रही है? क्या लेवाना जैसा कोई और एक बड़ा हादसा होगा तब सरकार सबक लेगी, तब जाके लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कानून तमाम बनाते हैं लेकिन उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को होती है। लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जो काम है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उससे बचते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। और हादसे के कुछ समय तक तो कार्रवाइयों का दौर जारी रहता है, लेकिन जैसे जैसे मामला ठंडा होता जाता है तो ये पूरी जो कार्रवाई है ये भी ठंडे बस्ते में चली जाती है।
तो आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे एक बार हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ, जहां हमारे सहयोगी प्रदेश के हर एक जिले में जा करके वहां की जो शॉपिंग मॉल है, स्कूल है और साथ ही साथ जो प्राइवेट संस्थान है वहां पर आग से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं इसका जांच पड़ताल करेंगे और वहां का जायजा लेंगे। जो रिपोर्ट हम सीधा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और लोगों से यही अपील करेंगे कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी जितनी सरकार की है उतनी लोगों की भी है। अगर अधिकारी कहीं लापरवाही कर रहे हैं तो लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, लोगों का भी ये दायित्व है कि वो आगे आए और सरकार तक अपनी शिकायतों को पहुंचाए ताकि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो सके, ताकि किसी भी जो जनता है उसकी जान से खिलवाड़ ना होने पाए। तो अग्निशमन विभाग की अग्नि परीक्षा में लगातार हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। तो प्राइम पब्लिक और सरकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।